नमस्कार। स्वागत है आपका इन्फिनिटी भक्ति 369 में। आज मैं आपको माँ बगलामुखी की एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि माँ अपने भक्तों की रक्षा कैसे करती है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और दिव्य शक्ति का अद्भुत अनुभव है। आइए शुरू करते हैं। घना जंगल, आधी रात, चारों ओर सन्नाटा और एक साधक जो अंतिम आशा लेकर माँ बगलामुखी का नाम जप कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। चलो दोस्तों, फिर आशीर्वाद करते हैं नई कहानी को। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच माँ बगलामुखी का एक प्राचीन मंदिर था। दिन में वहाँ भक्तों की भीड़ रहती थी, लेकिन सूर्यास्त के बाद पूरा मंदिर शांत हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, माँ के मंदिर में रात को केवल वही रुके जिसका मन निर्मल हो। एक दिन आरव नाम का युवक वहाँ पहुँचा। उसने जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थी। व्यापार में घाटा, मित्रों का विश्वासघात और परिवार की चिंताएं उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। उसने लोगों से पूछा, क्या सच है कि इस मंदिर में चमत्कार होता है? एक वृद्ध पुजारी मुस्कुराए और बोले, माँ चमत्कार दिखाने नहीं, मनुष्य को बदलने आती है। लेकिन आरव को यह बात समझ नहीं आई। उसने निश्चय किया कि वह पूरी रात मंदिर में रहेगा। रात गहरी होती गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया, केवल दीपक की लौ जल रही थी। आधी रात के समय अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। आरव घबरा गया। तभी उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज़ उसके मन से कह रही हो, तुम यहाँ क्या मांगने आए हो? आरव ने आंखें बंद कर ली और बोला, माँ, मेरे शत्रु को दंड दीजिए। जिन्होंने मुझे दुख दिया उन्हें कष्ट दीजिए। कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर वह शांत स्वर सुनाई दिया, यदि उनके हृदय में क्रोध है तो तुम्हारे हृदय में क्या है? यह सुनकर आरव के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने भीतर झांका। उसे समझ आ गया कि केवल दूसरों से नहीं, अपने भय, क्रोध और बदले की भावना से ही भी हार चुका था। वह माँ के चरणों में झुक गया और बोला, हे माँ, किसी का अनिष्ट नहीं चाहता। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, सत्य पर चलने का साहस और अपने मन पर विजय दीजिए। सुबह होने लगी। पहली सूर्य किरण मंदिर में पहुंची। वृद्ध पुजारी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या माँ ने तुम्हें दर्शन दिया? आरव ने उत्तर दिया, मुझे कोई दिव्य रूप नहीं दिखाई दिया, लेकिन आज पहली बार मुझे अपना वास्तविक चेहरा दिखाई दिया। पुजारी बोले, यही माँ बगलामुखी की सबसे बड़ी कृपा है। वे पहले मनुष्य के भीतर के क्रोध, भय और अहंकार को स्तंभित करती है। जब मन शांत होता है तब जीवन का मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। आरव अपने गांव लौट आया। उसने बदले की भावना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दिया और धैर्य रखा और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा। तब उसे समझ आया कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। कथा का संदेश यही है दोस्तों, माँ बगलामुखी की शक्ति का आध्यात्मिक अर्थ केवल बाहरी शत्रुओं को रोकना नहीं है। उनकी आराधना हमें अपनी वाणी, क्रोध, भय और अहंकार पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देती है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेने की शक्ति भी जागृत होती है। यदि आपको यह प्रेरणादायी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ बगलामुखी।